अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 5 EDU 630 पार्ट नंबर 4 के साथ आज हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो आप लोगों को कल पार्ट 3 में वीडियो में बताया था कि SPSS डाउनलोड करना है, आप लोगों ने कर लिया होगा। आज वीडियो ये थोड़ी काफ़ी लंबी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट ये 30 टू 35 मिनट्स की वीडियो जाएगी, क्योंकि मैंने अब थोड़ा काम आप लोगों का कंप्लीट कराना है 2 दिनों में। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को याद हो कि मैंने पार्ट 2 में एक एक्सेल शीट क्रिएट करवाई थी। पहले हम वो ओपन करते हैं जो एक्सेल शीट हमने क्रिएट करवाई थी जी। लेट मी, ये नहीं है वो जी, ये वाली एक्सेल शीट है। तो सबसे पहले हम वो एक्सेल शीट ओपन करते हैं जी। तो हमारी एक्सेल शीट ओपन हो रही है। तो एक्सेल शीट में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने उसको कैसे एडजस्ट वगैरह करना है। उसमें जो आपके डेमोक्रेटिक पार्ट हैं, एज, जेंडर, ग्रेड, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। नेम और वो जो टाइम स्टैम्प आ रहा था वो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने डिलीट कर देना है। आप लोगों के जितने आपकी असाइनमेंट नंबर 4 में सैम्पल साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उस सारे सैम्पल को लिखा हुआ था। ठीक है जी। अब मेरे 221 शो हो रहे हैं क्योंकि पहला डेमोग्राफी है, वो स्टेटमेंटें हैं। तो ये मेरे आप लोग देख सकते हैं 220 कंप्लीट रिस्पोंडेंट्स हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, कैंसिल नहीं करना। अब आपने अपने SPSS को ओपन करना है। आपने सर्च करना है जी SPSS IBM SPS स्टैटिक्स 25 मैंने आप लोगों को इंस्टॉल करवाया है। आपने उसको ओपन करना है। अगर आपके पास कोई और वर्जन है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमारा SPSS ओपन हो रहा है जी, हम वेट करते हैं यहाँ पे। तो हमारा SPSS ओपन हो रहा है। अब ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। इसको आपने क्लोज कर देना है और ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जी। ठीक है। अब ये विंडो जब ओपन हो जाएगी तो आपने सबसे पहले ये आपके पास नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक डाटा व्यू है, एक वेरिएबल व्यू है। तो वेरिएबल के ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर जाके आपने इंपोर्ट डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इंपोर्ट डाटा। तो आपने एक्सेल की शीट जो एक्सेल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मे भी आपको वो टैब ना ओपन दे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है और उसका नाम क्या है। अब मेरी जो एक्सेल की शीट है उसका नेम ये है। ठीक है, ये मैंने दो बनाई हुई है, दूसरी मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या कुछ करना है। लेकिन मेरी जो एक्सेल की शीट है उसका नाम ये है, तो ये आपने इधर ओपन कर लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब 25 वर्जन में तो ये है, लेकिन जो दूसरे वर्जन है इसको आपने ओके कर देना, कुछ छेड़ना नहीं है। अब जो दूसरे वर्जन है, जिस तरह 2008 से पीछे वर्जन है, उधर इंपोर्ट डाटा की जगह एक लिखा होगा रीड टेक्स्ट डाटा। तो रीड टेक्स्ट डाटा से आप एक्सेल सेलेक्ट करके उस फाइल को लेके आ सकते हैं। अब ये वाली चीज आपके सामने आ चुकी है। ठीक है। अब ये देखिए वेरिएबल में इस तरह आ रहा है और डाटा में आपके पास इस तरह आ रहा है। दो चीजें आपके पास आ रही है। अब आपने अपनी एक्सेल शीट में दोबारा वापस चला जाना है। एक्सेल शीट में जाने के बाद आपने यहाँ पे कुछ करनी है चेंज। जिस तरह मैं गाइड करूंगा आपने उस तरह वन बाय करना है। आपके पास पहले जो पार्ट है उसमें एज है। एज आपके पास दो है, एक 13 से 15 है और एक 16 से 18 है। आपने होम के ऊपर क्लिक करना है। होम के ऊपर क्लिक करेंगे, लास्ट पे आपको फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक रिप्लेस होगा, आपने रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। अब एज में हमारे पास दो चीजें, एक 13 से 15 ईयर है। 13 से 15 जैसा वो लिखा हुआ है वैसे ही स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। 13 से 15 ईयर्स को मैं 1 से असाइन कर दूंगा और इधर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा। तो वो बोल रहे हैं कि जितने भी उधर 13 से 15 थे उसने उसको 1 असाइन कर दिए। अब दूसरी एज क्या है? 15 से 18 साल। उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 से और रिप्लेस साल। तो वो बोल रहे हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है? तो 16 से 18 लिखा हुआ है। तो मैं इधर इसको
16 से 18 रिप्लेस ऑल कर, तो वो सारे ऑटोमेटिकली इसने चेंज कर दिए। अब हम दूसरे में देखते हैं जी, दूसरे में मेल और फीमेल है। तो मेल को 1 असाइन करना है, फीमेल को 2। पहले मैं मेल नहीं करता क्योंकि फीमेल में मेल इंक्लूड है, तो पहले मेल की जाए फीमेल कर देता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी, सबसे पहले जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने भी इस तरह ही करना है। ये इधर से इसको क्लोज कर देते हैं। फीमेल को मैं असाइन करता हूँ 2 से, रिप्लेस ऑल, तो सारी फीमेल का जो रिप्लेस था वो चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे मेल को रिप्लेस कर देता हूँ 1 से, मेल रिप्लेस टू 1 और रिप्लेस ऑल, तो सारे मेल रिप्लेस हो गए। अब क्लास 9 एंड 10, तो मैं क्लास 9 को रिप्लेस करता हूँ 1 से, CLA क्लास 9, क्लास 9 1 से रिप्लेस कर दी मैंने, और क्लास 10 को अब मैंने करना है 2 से रिप्लेस, तो ये सारा भी रिप्लेस हो गया। अब हम देखते हैं साइंस आर्ट्स, साइंस को 1 से रिप्लेस करना है, साइंस को हमने 1 से, और आर्ट्स को हमें करना है 2 से। आर्ट्स को इधर हम कर दिया जी 2 से। दो ये भी हो गया। अब सेंड अप मार्क्स 75 टू 50 टू 75 पहले हम करते हैं 1 से, 50 टू 75% को हम कर दिया रिप्लेस 1 से, और 75 टू 100 वो हम रिप्लेस कर देते हैं 2 से, ये भी रिप्लेस ऑल। अब यस नो है, यस को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, रिप्लेस टू 1, और नो को रिप्लेस कर देते हैं हम 2 से। ये ध्यान से करना है, गलती ना हो। अच्छा, अब बात आ रही है जी स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री की। तो सबसे पहले STRONGLY स्ट्रांगली एग्री, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 से, तो उससे सारे चेंज है। अब मैं सिर्फ एग्री करूंगा क्योंकि वो डिसएग्री में भी है और स्ट्रांगली डिसएग्री में भी है, तो पहले मैं स्ट्रांगली डिसएग्री को चेंज करूंगा, डिसएग्री, तो स्ट्रांगली डिसएग्री का नंबर बनता है 5, उसको हम 5 से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद मैं डिसएग्री को 4 से रिप्लेस करूंगा। पहले आप स्ट्रांगली एग्री को, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, उसके बाद डिसएग्री मैं करता हूं 4 से रिप्लेस, और उसके बाद आप एग्री को कर लें, एग्री का नंबर बनता है 2, और पीछे अब न्यूट्रल बचा है, तो न्यूट्रल को मैं कर देता हूं न्यूट्रल को हम रिप्लेस कर देते हैं 3 के साथ। तो ये हमारी सारी शीट जो है आप कोडिंग में रिप्लेस हो गई, आप लोग देख सकते हैं। जितने भी हमारे वर्डिंग थी वो सारी हमारी रिप्लेस हो गई है कोडिंग में। अब आपने इसको करना है सिलेक्ट। पहले आपने ऑप्शन पे जाना है, वीडियो में देख पार्ट वाइज बनेगी, अभी है टाइम। तो आपने इधर से स्टार्ट करने, पहले आपने इस तरफ लेके जाने, यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, बिल्कुल एंड पे लेके जाएं इसको, जहाँ पे ये खत्म हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। आप यहाँ पे इसको करें कंट्रोल C, तो ये इस तरह का ना साइन आ जाएगा। अब आप अपनी SPSS में जाएं, डाटा व्यू में, डाटा व्यू में आप इस सारे को करें सिलेक्ट। यहाँ पे आपने टिल एंड जाना है, यहाँ तक, और यहाँ पे आप कंट्रोल की यूज होगी। सबसे पहले राइट क्लिक करने, जब आप राइट क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पे राइट क्लिक किए, तो यहाँ पे पेस्ट। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि सारी वैल्यू कोडिंग में असाइन हो चुकी हैं जी। जितने भी हमने वैल्यूज़ की थी वो सारी की सारी हमारी कोडिंग में एडजस्ट हो गई हैं। इनको थोड़ा आपने मिनिमाइज़ करना है तो कर लें, जिस तरह ये आप लोग देख सकते हैं
ये सारे का सारा हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली अब इनकोडिंग में असाइन हो चुके हैं। अब आपने कुछ और इसमें चेंजेस करनी है। ये हमारा हो गया। अब सबसे पहले तो आपने एज, जेंडर, ग्रेड, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, इसको आप थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको विजिबल हो। एज, जेंडर, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, सेंड अ मार्क्स, डू यू हैव पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपने इनको टाइटल करना है Q1, स्पेस नहीं देनी। फिर नीचे चला जाना है Q2, नीचे Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18। तो ये हमारे सारे एडजस्ट हो गए। अब ये जो टाइप है ना आपके पास, ये सारी होनी चाहिए आपके पास कौन सी, न्यूमेरिकल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं जी, ये आपके पास होगा, इस सब को आपने न्यूमेरिकल करने। तो ये आपने मस्टली इन सब को न्यूमेरिकल करने। अब मैं इधर न्यूमेरिकल सब को करता हूँ, इतने में मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं वीडियो को पास करके इन सब को न्यूमेरिकल कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सारे के सारे जो टाइप हैं वो न्यूमेरिकल हो चुके हैं जी, ठीक है। अब आपने विड्थ, ये जो विड्थ वाला ऑप्शन है, इन सब को आपने क्या रखना है, 8, ठीक है। विड्थ का ऑप्शन सबका 8 हो। अब इसको आप कॉपी अगर करना चाहें, इसको कॉपी करें, इस सारे को आप करें सिलेक्ट, और यहाँ पे आप इसको कंट्रोल से नहीं, राइट क्लिक से पेस्ट कर दें तो ये सारा 8 होगा। डेसिमल आप सबके 0 होने चाहिए। अब एज का लेबल आप दे दें एज ऑफ रिस्पोंडेंट, और उसके बाद ऑफ रिस्पोंडेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट है तो उसका मैं बोल देता हूँ जी जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट। ग्रेड का मैं टाइटल दे देता हूँ जी क्लास ऑफ रिस्पोंडेंट, और सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, सेंड मार्क्स, ये सारा ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन 1 वगैरह ना, इसके साथ जो ये लिखे हुए हैं ना 1 2 3, इनको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है जी। इन सब को आप रेज कर दें, ये हम इन सब को 1 बाय 1 रेज कर देते हैं। ये जितने भी होंगे, क्योंकि ये आप इनको रेस करेंगे तो ये आपका ही फ़ायदा होगा जब आप इसका स्टैटिक्स में यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक सजेस्ट करूं कि जो मैं काम कर रहा होता हूं ना, आप वीडियो के साथ साथ मीन के, एक तो होता है ना वीडियो देखते, आप पहले देखते हो और उसके बाद काम करते हो। आप साथ साथ वीडियो देखा करो और साथ साथ काम किया करो, ताकि उस तरह ये होता है कि साथ साथ आप करोगे तो आप इजीली उसको और जल्दी से सीख जाओगे। तो ये मैंने आपके सामने इस सारे को सिलेक्ट करके रिमूव कर दिए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। वैल्यूज़, अब यहाँ पे हमने करनी है असाइन वैल्यूज़। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। अब एज में हमारे पास 2 वैल्यू थी, एक 13 से 15 थी और एक 16 से 18 थी। तो वैल्यूज जब आपने रखनी है तो इस तरह का एक इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा। आपने 1 रखना है किसके लिए, 13 से 15 ईयर्स के लिए, और इसको आपने ऐड कर दिया। और 2 आपने रखना है किसके लिए, 2 आपका हो जाएगा 15 से 16 से 18 ईयर्स तक, और इसको भी ऐड करके आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद सेकंड आ गया आपके पास जेंडर। 1 फॉर हमने रखा था मेल, इसको ऐड करने, और 2 फॉर फीमेल, और इसको भी असाइन कर दिया और ओके कर दिया। अब तीसरा क्लास ऑफ रिस्पोंडेंट, तो इसमें 1 हमने रखा था क्लास 9th, जैसे लिखा हुआ था उसी तरह, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मिस्टेक हुई तो ख़राब हो जाएगा काम। क्लास
10th। स्पेस या कोई स्लैश का फ़र्क भी आ जाए तो काम ख़राब हो जाता है। सब्जेक्ट डिसिप्लिन 1 हम रखा था साइंस, SCIEN साइंस, एंड 2 हमने रखा था आर्ट्स, और इसको भी ओके कर दिया। सेंड अप मार्क्स हमारे पास क्या थे जी, 1 फॉर था 50 से 75%। ये में भी आपके कोई डेमोग्राफिक पार्ट और हो, लेकिन आपने भी उस हिसाब से ना उसको असाइन कर लेना है। पहले ऑप्शन को जिस तरह आपने उधर रखा था असाइनमेंट नंबर 4 में ए बी रखा हुआ था ना, तो ए बी के हिसाब से आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। एक को 1 असाइन कर देने और दूसरे को 2 असाइन कर देने। और अब डू यू हैव कंप्यूटर, तो इसमें 1 आ जाएगा हमारे पास यस, और 2 आ जाएगा नो। सॉरी, ऊपर 2 होगा और नीचे लेबल में नो। इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब आगे आ गए जी क्वेश्चंस। तो इसमें 5 पॉइंट है मेरे पास। पहला है जी स्ट्रॉन्गली एग्री, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। फिर 2 आ जाएगा मेरे पास एग्री, 3 आ जाएगा न्यूट्रल, 4 आ जाएगा डिसएग्री, एंड 5th आ जाएगा स्ट्रांगली डिसएग्री। और इसको भी मैंने इधर से कर दिया। अब इसको मैं इधर से कर लूँगा सिलेक्ट करके कॉपी। ये आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, तो राइट क्लिक कॉपी, और नीचे इन सब को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक करके उनको प्रेस करके रखने हैं, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये सारा हमारा ऑटोमेटिकली हो गया अरेंज। अब ये मिसिंग ठीक है, इनको नॉन ही रहने देना है। कॉलम, इन सब को भी आपने 8 करना है। एक मैंने 8 किया। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इस सब को मैं लेफ्ट क्लिक के साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी आगे, इनको कैसे करने। अब इनको करने का तरीका ये है कि जो आपके पास होगा, एज नॉमिनल ही रहेगा, ग्रे जेंडर नॉमिनल रहेगा, क्लास हमेशा ऑर्डिनल में होती है, क्लास को ऑर्डिनल कर देने। और जो क्वेश्चन आपके जितने भी होंगे उन सब को आपने क्या करना है, स्केल में, क्वेश्चन सारे स्केल में करने हैं। और डेमोग्राफिक पार्ट में क्लास के अलावा बाकी सारे आपने क्या कर देने हैं, क्लास ऑर्डिनल हो जाएगा और बाकी सारे नॉमिनल हो जाएंगे। अब मैं ये क्वेश्चन मेरे 18 थे, मैं उन सबको स्केल कर देता हूँ। अब ये देखें 1 बाय 1 मैंने सब अपने क्वेश्चनों को स्केल कर दिए। अब ये हो गया जी हमारे पास स्केल। जी, तो ये मेरे 18 के 18 क्वेश्चन स्केल हो गए हैं, और बाकी सारी मेरी सेटिंग। तो आप लोगों ने भी इस तरह की सेटिंग बनानी है ताकि अब आगे जितना काम है वो हम इजीली हल कर सके। वैल्यू असाइन बहुत ध्यान से करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। और उसके बाद जो आपने ये स्केल रखनी है, क्वेश्चन सारे स्केल हो। क्लास सेमेस्टर जिनका है वो ऑर्डिनल रखेंगे, क्लास हो गया, सेमेस्टर हो गया। उसके बाद ये जो होता है टीचर एक्सपीरियंस, ये सारे ऑर्डिनल होंगे, और बाकी सारे आपके पास डेमोग्राफिक जो हैं वो नॉमिनल होंगे। डाटा व्यू में आप लोग देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं हुई। इसका साइज़ बेशक छोटा बड़ा है, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा काम सारा SPS करेगा, इसमें हमारा कोई काम लेना देना नहीं है। तो ये हमारी चीज़ है जी इस असाइनमेंट को। अब आपने इसको एक सेपरेट फाइल से सेव कर देने। ये फाइल है, आपने सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, और सेव एज करके आप इसको अपनी आईडी के साथ या जिस तरह भी करना है, आई सजेस्ट यू कि आप लोग इसको अपनी आईडी के साथ सेव कर दें तो बेस्ट रहेगा। तो इसको आपने क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दें। ठीक है जी, तो ये आपकी शीट जो है ये सेव हो जाएगी।
तो एक दफ़ा दोबारा मैं रिव्यू कर दूंगा आप लोगों को कि सबसे पहले हमने एक्सेल की शीट को ओपन किया। एक्सेल की शीट को ओपन करने के बाद हमने देखा कि वो ठीक है। उसके बाद हमने SPSS में उसको ये फाइल और ये जो हमारे पास था इंपोर्ट डाटा एक्सेल, यहाँ से इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हम दोबारा MS एक्सेल में गए। एक्सेल में जाकर हमने क्या किया, हमने पूरी जो हमारे पास वेरिएबल थे उनको 1 2 3 4 5 के साथ असाइन कर दिया। जिसके 2 पार्ट थे उनको 1 2 से किया और जिसके 5 थे उनको 5 से किया। और उसके बाद हमने इस सारे को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इस सारे को एक्सेल में डाटा व्यू में कर दिया पेस्ट। ठीक है जी। पेस्ट करने के बाद हमने वेरिएबल व्यू में चेंजेस की, उसको थोड़ा असाइन किया, वैल्यू असाइन की, उसमें कॉलम विड्थ साइज को एक्यूरेट किया, स्केल रखे, टाइप रखी, ये सारा काम हमने किया और फाइल को सेव कर लिया। फाइल आपकी सेव होनी चाहिए। रात को जो वीडियो दूंगा अब उसमें हम सारा असाइनमेंट की फाइल को ओपन करके देखेंगे कि हमने अब क्या क्या फाइंड करना है और उस हिसाब से हम चीज़ें फाइंड करेंगे और उसको साथ साथ वर्ड में पेस्ट करते जाएंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को समझ सकोगे। रात को मैं गूगल मीट का सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन लोगों ने उस सेशन को ज्वाइन करना है वो मेरी जो इस वीडियो का लिंक गूगल मीट का मैं जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सबसे भी यूट्यूबर से गुजारिश है कि आप उस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। मैं वहाँ पे सबके जो हैं यहाँ पे 8 होना चाहिए था, 12 क्यों है, आप सबके भी आपके सामने एक और इस तरह का डाटा लूँगा और आप लोगों को बना के दूंगा और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होगी वो लाइव टू लाइव गूगल मीट में देखूंगा कि आपके स्क्रीन के ज़रिए क्या प्रॉब्लम है। तो ये फाइल हमने सेव कर दी है जी। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं रात को एक सेशन के बाद। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने मीन कैसे फाइंड करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड एरिएशन वो क्या बोलते हैं SD कैसे फाइंड करना है, अनोवा टेस्ट कैसे लगाना है, टिट। यहाँ तक काम मुश्किल है, आगे बिल्कुल काम इजी है और आप लोगों ने कोई इसमें घबराहट या कोई आपने इंटेक्ट नहीं रखना। ये काम कर लीजिए रात तक। रात को सेशन होगा, उसको आप मस्ट ज्वाइन कीजिएगा और बाकी काम हम बाद में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और एंड अल्लाह हाफिज़।